हेलो एवरीवन। आज हम PYQ जे एडवांस का सॉल्व करेंगे, जिसमें स्पेशली हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें उठा रखे हैं, पूरे के पूरे नहीं उठा रखे हैं। मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि जो 2024 के एग्ज़ाम में रिपीट तो नहीं होते कभी क्वेश्चन, बट उसके उसके जैसे क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, या उनको डिस्कस कर देने से ऐसा लगेगा कि हाँ कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगा और आप बेटर कर सकते हैं। इस वजह से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही उठाए गए हैं PYQ के, जिसमें 2023 के क्वेश्चन हैं और 2022 के कुछ क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQR and S आर द मेजर प्रोडक्ट्स। और ये रिएक्शंस दी हुई हैं और आपका रिएजेंट्स डाल रखे हैं और पूछ रहा है प्रोडक्ट ये बन रहे हैं PQR and S। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQR and S इज़ आर। मतलब ये आपका क्वेश्चन जो है, वन और मोर देन वन ऑप्शन इज़ आर करेक्ट, मतलब एक और एक से ज़्यादा आपका करेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा इसको हम सीरियसली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और स्टेप वाइज चलेंगे, और हम जितना लूसिड वे में इसको हो सकता है मैं समझा सकता हूँ, और जितना इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर सकता हूँ उसको डिटेल डिस्कशन करूँगा, कि ताकि आपको क्लियर हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। तो चलिए एक एक रिएक्शन को हम देखते हैं और बात करते हैं क्या प्रोडक्ट बन रहा है। पहला रिएक्शन दिया हुआ है, हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, और पूछ रहा है ये कि अगर हम इसकी KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे, किससे, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को, पहला स्टेप आपका KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन कराया हुआ है, और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, अगर आप देखें यहाँ पे तो इस कार्बन का नेचर देखें, अगर आप इस कार्बन का नेचर, तो ये आपका टर्शरी कार्बन है, क्या है, 3 डिग्री कार्बन है आपका। और वहीं इस कार्बन का नेचर देखें, बेंजाइलिक कार्बन का, तो ये देखेंगे तो प्राइमरी है आपका, इसके पास 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर आप देखें तो इसके पास 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। जब कभी भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है आपका बेंजीन के ऊपर, तो उस केस में आपको क्या होता है, जब KMnO4 के साथ आप ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाता है। उसका क्या बनेगा, उसका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाता है। ये टर्शरी ग्रुप एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि इसके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है नहीं इसके बेंजाइलिक पोजीशन पे, और वहीं इसके जो बेंजाइलिक पोजीशन पे है वो आपका पूरा का पूरा कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। अब उसका जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होगा। तो अगर इस कंपाउंड का नाम करना हो तो इसका हो जाएगा 4 टर्शरी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन रहा है P, ये आपका P है। अब चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन पे। दूसरा रिएक्शन क्या है, आपका ये कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें कि एक एस्टर ग्रुप लगा हुआ है और एक में आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है, और उसके पहले स्टेप में NOH से रिएक्शन करा रहा है और वाटर उसमें है। तो इस केस में होगा क्या, जो NaOH होगा, अब यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो NaOH दोनों को हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले आपका हाइड्रोलाइज होगा एसिड क्लोराइड। अगर आप एसिड पूछेंगे कि एसिड क्लोराइड क्यों हाइड्रोलाइज होगा, तो आप एसिड क्लोराइड देखिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो इस कार्बोनिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अच्छा चलेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे खुद पॉजिटिव चार्ज अच्छा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन विड्रॉ करता है। अगर आप देखें तो यहाँ ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है इधर से, और वहीं क्लोराइड भी विड्रॉ कर रहा है। तो इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है इस कार्बन की और बढ़ जाती है। वहीं आप बोलेंगे कि सर इसके पास लोन पेयर है तो ये कॉन्जुगेशन करेगा, ये कॉन्जुगेशन बढ़िया नहीं करता, ये कॉन्जुगेशन बढ़िया नहीं करता है। वहीं इस कार्बन की बात करें, एस्टर के कार्बोनिल ग्रुप की बात करें हम, तो अगर आप देखें ये ऑक्सीजन -I के थ्रू खींच रहा है, ये भी ऑक्सीजन -I के थ्रू खींच रहा है, और इसके ऊपर अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो एक लोन पेयर आपका डीलोकलाइज में होता है, जिसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होता है, और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्बोनिल ग्रुप से। इस वजह से सबसे पहले यह हाइड्रोलाइज होगा आपका एसिड क्लोराइड ग्रुप, देन आपका हाइड्रोलाइज होगा ये। तो आपका अल्टीमेटली प्रोडक्ट क्या होगा, आपका डाई कार्बोक्सिलेट सॉल्ट एक बनेगा। क्या बनेगा, डाई कार्बोक्सिलेट
सॉल्ट बनेगा दोनों का ही। ये आपका डाइकार्बोक्सिलेट सॉल्ट बना। वहीं फिर इस डाइकार्बोक्सिलेट सॉल्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपका ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ये आपको क्या मिलेगा, ये एसिड मिलेगा आपको। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका हो गया पी, ये आपका कंपाउंड है क्यू। आगे बढ़ते हैं अपने इस रिएक्शन में। यहाँ आप देखें, यहाँ पे भी एस्टर ग्रुप आपका दिया हुआ है और यहाँ पे साइनो ग्रुप दिया हुआ है। एस्टर ग्रुप भी है आपका बीटा कीटो एस्टर कहेंगे, बीटा कीटो एस्टर इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, बीटा कीटो एस्टर। जब आप बीटा कीटो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो पहले स्टेप में आपका ये तो आपका हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और साइनो ग्रुप भी आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, इसको मैं एक स्टेप में वो करके देख कर बता रहा हूँ। अगर आप इस हीट को आप ऐसे समझिए, ये दोनों ही ग्रुप आपके, ये आपका एसिड में चेंज हो जाएगा। ये आपका हो गया, अगर अल्फ़ा, सॉरी, ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये साइनो ग्रुप भी हाइड्रोलाइज आपका हो गया और ये आपका कन्वर्ट हो गया एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर आप देखें इसको, अगर अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कीटो एसिड जब होता है तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है हीट करने पे, और हीट करने पे फिर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो आपको इसमें मिलता है वो मिलता है कीटोन। क्या मिलता है इसमें, जो ये होता है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में और ये आपका एसिड ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। अगेन जब आप क्रोमिक एसिड से ट्रीट करेंगे, क्या, अब जब इसको क्रोमिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये जो आपका है कार्बोनिल ग्रुप और ये CH3 जो है ये क्लीव आउट हो जाएगा, ये क्लीव हो जाएगा, टूट जाएगा और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट इसमें बनेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यहाँ पे भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये जो कार्बन टूट के निकला है यहाँ पे CH3 वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक, और कुछ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे इसमें से। वही बात की जाए आपको, ये कंपाउंड हो गया, इसका भी क्या नाम है, इसका नाम है बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट रिएक्शन में। ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है, अगर आप देखें तो यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आपका एक एसिटाल है, बेंजीन के ऊपर एसिटाल ग्रुप लगा हुआ है और वहीं आपके उसी एसिटाल के पैरा पोजीशन पे बेंजीन में ब्रोमीन लगा हुआ है। जैसा कि जानते हैं जब ब्रोमीन आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट है, कार्बन कंपाउंड, जब आपका अराइल हालाइड जब आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो आपको प्रोडक्ट मिलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Mg कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में मैग्नीशियम आकर लग जाएगा और आपका एसिटाल ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा, एसिटाल ग्रुप एज इट इज़ प्रेजेंट रहेगा। वहीं बात की जाए, ये मैग्नीशियम का जो जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है, वो इसके ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनता है। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो आपका चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। वहीं एसिटाल जो होता है वो एसिडिक मीडियम में वो टूट जाता है, एसिटाल जो आपका टूट जाता है। अब वो देखना है कि एसिटाल आपका किसका बना हुआ है, कीटोन का बना हुआ है, एल्डिहाइड का। अगर इस एसिटाल की बात की जाए तो ये एल्डिहाइड का बना हुआ है आपका, तो ये CHO ग्रुप आपका आ जाएगा और आपका डाइओल OH ये टूट के निकल जाएगा आपका, ये आपका निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा ये पहले स्टेप का।
उसके बाद आपका बात किया हुआ है, आपको ट्रीट किया हुआ है अमोनिकल AgNO3 से। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, ये आपको ट्रीट किया हुआ है टॉलेंस रिएजेंट से। किससे किया हुआ है? टॉलेंस रिएजेंट का। और टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, जब कभी भी आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड रहता है, उसको कन्वर्ट कर देता है आपका कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में। फिर उस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन वो फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बना। ये आपका प्रोडक्ट रहा। ये हो गया आपका, ये S है। पिछला प्रोडक्ट आपका था R, ये R था। ठीक, अब आपसे पूछा हुआ है, हम अपने चलते हैं और सबका प्रोडक्ट बना लेंगे। P जो हमारा बना हुआ है, P को देखें, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया है और ये टर्शियरी ग्रुप एज इट इज़ रहा। इसकी बात करें तो बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है। क्या बना? बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है। इसकी भी बात की जाए तो ये भी आपका बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना है। वहीं इसकी बात की जाए तो ये आपका 1,4 डाइकार्बोक्स बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। अब ये हमको एक एक ऑप्शन चेक करना है। P and Q आर द मोनोमर ऑफ द पॉलीमर ऑफ डैक्रोन एंड ग्लिप्टल। नहीं, डैक्रोन और ग्लिप्टल का आपका मोनोमेरिक यूनिट होता है आपका एक इथिलीन ग्लाइकोल हो गया आपका, ये आपका हो गया। और एक आपका हो जाता है ये आपका ग्लिप्टल का हो गया। ये ग्लिप्टल का आपका मोनोमेरिक यूनिट, ये दोनों मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। और वहीं डैक्रोन की बात की जाए तो डैक्रोन में इथिलीन ग्लाइकोल रहता है और आपका बेंजीन 1,4 क्या होता है? बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये आपका होता है, कहने का मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। PQR आर द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। P को देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक है, ये डाइकार्बोक्सिलिक है। कहने का मतलब B भी आपका गलत है क्योंकि पहला वाला आपका डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। कंपाउंड Q एंड R आर द सेम। जो आपका कंपाउंड Q एंड R है, Q और R की बात की जाए, हाँ, दोनों आपके क्या हैं? बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका C ऑप्शन करेक्ट है। वही बात कर रहा है R डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अगर इस R की बात की जाए, बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका अल्डोल कंडेंसेशन में नहीं जाते, तो कहने का मतलब R नहीं जाएगा वो अल्डोल कंडेंसेशन में। एंड S डू नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अगर S की बात करें तो बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एसिड जो आपके होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन में नहीं जाते, मतलब D भी आपका करेक्ट है। देन बोथ C एंड D आर द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका है मैच द लिस्ट है और वन ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2। इसका जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है लिस्ट 2 में, आर द रिएक्टेंट ऑफ द नेम रिएक्शन। जो प्रोडक्ट बन रहा है उनमें से कुछ जो रिएक्टेंट है वो आपके नेम रिएक्शन से बेस्ड कर रहा है जो लिस्ट ए में है, तो उन्हीं को मैच करना है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 विथ लिस्ट 2 एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक एक नेम रिएक्शन हम ये लिस्ट 2 के रिएक्शन को हम करके देखते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है, और फिर उसके बाद से हम डिसाइड करेंगे कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किस नेम रिएक्शन का आपका रिएक्टेंट है आपका। ठीक, चलिए एसिटोफेनोन, यहाँ क्या क्या हुआ है? एसिटोफेनोन का रिएक्शन कराया हुआ है, पहला ले रहा हूँ। ये एसिटोफेनोन है आपका करवा रहा है क्लेमेंजन रिडक्शन करा रहा है, ZnHCl ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl।
ये आपका होता है क्लेमेंजन रिडक्शन। ये क्या करता है, इस CO2 को हटा करके आपका CH2 मिथाइलिन ग्रुप लगा देता है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CH2 CH3। ये आपका फर्स्ट का मेजर प्रोडक्ट है। वहीं दूसरे में आपका क्या हुआ, टॉलुइन का रिएक्शन कराया हुआ है। किसका, टॉलुइन का रिएक्शन कराया। CH3 आपको लगा रहता है बेंजीन के ऊपर, उसको टॉलुइन कहते हैं। KMnO4 से ट्रीट किया हुआ है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस और हीट किया हुआ है आपका। इस केस में क्या होता है, आपका ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाता है। फिर उस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट को क्या किया हुआ है आपका, SOCl2 से ट्रीट किया है। जब आप SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो ये आपका एसिड क्लोराइड में चेंज हो जाता है। और ये एसिड क्लोराइड का जो प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्टेंट होगा रोजनमंड रिडक्शन का। किसका होगा, रोजनमंड रिडक्शन का, रोजनमंड रिएक्शन का ये रिएक्टेंट होगा। अगर आप देखें एसिड क्लोराइड को जो हम ट्रीट करते हैं BSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2 से, तो आपका वो जो रोजनमंड रिडक्शन कहलाता है। वही बात की जाए बेंजीन, किसकी, बेंजीन की। बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है आपका CH3Cl मतलब मिथाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो आपका ये जो रिएक्शन जो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, टॉलुइन बन रहा है, टॉलुइन। और टॉलुइन जो होता है वो आपका इटार्ड में हम टॉलुइन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम क्रोमाइल क्लोराइड से। किससे कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड से। तो वो आपका इटार्ड रिएक्शन देता है। क्या देता है, इटार्ड रिएक्शन देता है। तो मतलब ये जो हमारा हो रहा है ये हमारा को शो कर रहा है, टॉलुइन जो हमारा जब हमने करवाया ये पहला, ये हमारा कह रहा है रोजनमंड रिडक्शन से हो रहा है। ये वाला कर रहे हैं तो हमारा इटार्ड रिएक्शन से हो रहा है, P से। एनिलीन को जब हम NaNO2HCl से ट्रीट करेंगे, जब एनिलीन को हम NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl ट्रीट करेंगे और हीट करेंगे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसको हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो आपका होता है ये रिएक्टेंट के रूप में आपका गैटरमैन रिएक्शन में प्रेजेंट होता है, मतलब Q में आपका प्रेजेंट रहता है। ठीक। अब वही बात की जाए फिनॉल की, किसकी, फिनॉल। जब फिनॉल को आप जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे, फिनॉल को जब आप जिंक डस्ट से ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट से, और हीट करेंगे तो आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में। किस में हो जाएगा, बेंजीन में। और बेंजीन किसका रिएक्टेंट होता है, किस नेम रिएक्शन का। अगर आप गैटरमैन कोच रिएक्शन देखें तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में आपका क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, CO से ट्रीट करते हैं, HCl से ट्रीट करते हैं और उसको काफ़ी हीट देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और CuCl रहता है आपका। और जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो कहते हैं गैटरमैन फॉर्माइलेशन, मतलब इसमें फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप आकर के लग जाता है। इसी को हम गैटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका हो गया R। तो अगर हम बात करें P का, तो P का आपका हो जाएगा 3, P का आपका 3 हो जाएगा। तो ये C और D आपका दिया हुआ है P और। फिर गैटरमैन की बात करें, गैटरमैन आपका किसका में होता है, गैटरमैन अगर बात करें तो गैटरमैन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब 4। तो जो D है आपका, D है वो करेक्ट ऑप्शन है, D4 है। R का आपका हो जाएगा 5। हाँ, गैटरमैन कुछ रिएक्शन में आपका बेंजीन होता है। और S आपका हो जाएगा एसिड क्लोराइड रोजनमंड रिडक्शन में एज ए रिएक्टेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टाइरीन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द मेजर प्रोडक्ट Q, R एंड S। ये Q, R एंड S के लिए हमें मेजर प्रोडक्ट पता करना है और ये ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे को। और ये जो हमारा जो है इसमें भी आपका मोर देन वन ऑप्शन वाला है, ऑप्शंस आर करेक्ट है इसमें। तो आपको इसको करके देखते हैं इसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं। सबसे पहला हमारा है रिएक्शन हमने बना रखा है। यहाँ क्या हुआ है, B2H6
का रिएक्शन कराया हुआ है, स्टायरीन का B2H6 है, देन NOH से ट्रीट किया हुआ है H2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 और वाटर दिया हुआ है। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये आपका पहला स्टेप जो है वो क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें जो आपका OH ग्रुप है उस कार्बन पे आके जुड़ेगा जो लेस सबसे, जो आपके ज़्यादा H कंटेन करता है। अगर इस ग्रुप की बात किया जाए, यहाँ पे वहाँ पे आकर के OH लगेगा, आप इस तरह से जानिए, OH वहाँ पे लगेगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन आपका है, वहाँ पर आकर के लगेगा आपका, या कह दीजिए वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर आकर के आपका OH लगेगा। एज पर एंटी मार्कोनिकोव रूल, क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकोव रूल से OH का एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन होगा आपका। वहीं आपका बात क्या हुई, ये आपका P हो गया प्रोडक्ट। वहीं आपका इस P को रिएक्शन करा रहा है क्रोमिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो जब आप क्रोमिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये आपका कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो ये आपको याद होगा नेम रिएक्शन, इसको कहते हैं HVZ रिएक्शन। क्या कहते हैं, HVZ रिएक्शन। इसमें होता क्या है, ये जो आपका एसिड बना हुआ है उसके अल्फा पोजीशन पे आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। यहाँ पे Cl2 है, Cl है, तो यहाँ पे आपका Cl जुड़ जाएगा अल्फा पोजीशन पे। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको अल्फ़ा, एक तरह से अगर आप इसको देखें, इस Q प्रोडक्ट आपका हो जाएगा OHCl, ये हो गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक, ये आपका Q है, ये आपका Q है। आपके अल्फा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप आकर के लग जाएगा। फिर P का आपका रिएक्शन करा रहा है, किससे, P का रिएक्शन करा रहा है, P है आपका अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल है, SOCl2 से रिएक्शन करा रहा है। तो SOCl2 से जब आपका रिएक्शन कराएगा तो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा Cl, क्या बन जाएगा, Cl, OH को हट के Cl लग जाएगा। फिर NaCN का रिएक्शन करा रहा है, तो NaCN जैसे CN न्यूक्लियोफिलिक होता है, SN2 रिएक्शन करके इसको हटा देगा, ये आपका हो जाएगा साइनो ग्रुप लग जाएगा। क्या लग जाएगा, साइनो ग्रुप लग जाएगा, साइनो ग्रुप लग गया आपका ये। अब इस साइनो ग्रुप का रिएक्शन कर रहा है, इसको हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो इसको हाइड्रोलिसिस करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बनेगा वो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा आपका R, जो आपको कहेंगे ये आपका R हुआ, ये आपका OH हो गया, ये R आपका हो गया। ठीक, ये आपका एसिड बन जाएगा आपका। अब इस एसिड का क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आपका ट्रीट किया हुआ है, H2SO4 से आपको ट्रीट किया हुआ है, ये आपका R है। इसको ट्रीट करने पे क्या होगा, एक रिंग क्लोजर हो जाएगा, जस्ट लाइक अ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ही यहाँ पे टेक्स प्लेस करेगा। क्या करेगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ही होगा, यहाँ पे रिंग क्लोजर हो जाएगा। ये जो है आपका 5 मेंबर रिंग आपका 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका 5 मेंबर रिंग एक तरह से ये बन जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये आपका डबल बॉन्ड है, इसको ढंग से लिखते हैं। अगर आप देखें इसको तो ये जो होगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये आपका S हो, सॉरी ये आपका S है। अब बात कर रहा है, तो पहले स्टेप में आपका क्या बन रहा था, पहले स्टेप में आपका P बना था, आपका P को अगर हम बात करें तो P आपका था
प्राइमरी अल्कोहल। इस P को जब हम Q में चेंज कर रहे थे तो Q आपका बन रहा था Cl लग रहा था, और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपका बना था, Q है ये आपका Q है। फिर इस P से हम R बनाए थे तो ये आपका क्या बना था, ये बन गया था एसिड बना था, ये हो गया R। वहीं बात की जाए फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया था तो ये आपका बन गया था S। क्या बन गया था, S। ये प्रोडक्ट था, ये हुआ S। अब हम देखते हैं किस में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो हमारा क्या पूछा हुआ है, Q पूछा हुआ है, R पूछा हुआ है और S पूछा होता है। जो Q हमारा बन रहा है, Q हमारा ये रहा, तो ये देखते हैं किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, नहीं इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, यानी कि A और B में से कोई हमारा है प्रोडक्ट। ये तो दोनों में है, A और B। फिर देखते हैं P हो गया, फिर ये तो सॉरी Q हमारा ये बन रहा है। फिर देखते हैं R क्या बन रहा है, R आपका देखें तो ये एसिड बन रहा है सेकंड स्टेप में। और कितने कार्बन है एसिड, 1 2 3। तो देखिए किस में 3 है, एसिड है 1 2, ये तो कण हो गया 1 2 3, 1 2 3, ये हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यही शायद से आंसर होगा। फिर जा कर के R, हाँ फिर यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है, फिर का टेसाइलेशन हुआ है आपका, और ये 5 मेंबर रिंग है, तो ये एस, तो ये आपका प्रोडक्ट आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप इन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ये हमारा कंपाउंड दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट है हमारा। कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका हो गया ऑक्ट 4 इन। क्या हो गया, ऑक्ट 4 इन ही हो गया। अगर इसको बात की जाए, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए, अगर इसके ज्योमेट्रिकल इसमें, तो ये ई, ये हो जाएगा ई ऑक्ट 4 इन। तो इसकी रिएक्शन कराई हुई है, क्या करा हुआ है, पहला स्टेप में आपका करा हुआ ओजोनोलिसिस करा हुआ है। क्या करा हुआ है, ओजोनोलिसिस करा हुआ है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। सही है, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये O हो गया आपका, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कोई एक मॉलिक्यूल इसमें से अगर हम लेते हैं, इसको KMnO4 से ट्रीट कर रहा है। क्या कर रहा है, KMnO4 से ट्रीट कर रहा है। KMnO4 से ट्रीट करेगा तो क्या होगा आपका, ये चेंज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराया हुआ है किससे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराया हुआ है आपका NOH से। किससे करा हुआ है, NaOH से, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस की हुई है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब पहले स्टेप में आपका, तो इसका तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा। फिर इस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो ये आपका रेडिकल में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये रेडिकल में चेंज हो जाएगा। कितना, 3। और इस तरह का एक और कार्बन आ करके इसके साथ जुड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कंबाइन कर जाएगा, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा 1 2 3 4 5 6, 6 की एक स्ट्रेट कार्बन आपको मिलेगी, मतलब N-हेक्सेन मिलेगा। क्या मिलेगा, N-हेक्सेन मिलेगा। फिर अगेन इसकी रिएक्शन कराया हुआ है आपका Cr2O3 से। ये कंपाउंड क्या करेगा, इस कंपाउंड को, इसको रिंग बना देगा, एक तरह से ऑक्सीडाइज कर देगा। और ऑक्सीडाइज किस में कर देगा आपका, बेंजीन में। किस में कर देगा,
बेंजीन में 6 मेंबर को ऑक्सीडाइज कर देगा रिंग में। अब इसमें पूछा टोटल नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप पूछा हुआ है इन द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में पूछा हुआ है कि कितने मिथाइलिन ग्रुप हैं। अगर आप देखें तो ये जे एडवांस 2022 में पूछा हुआ है पेपर 2 में, और सिंगल डिजिट इंटीजर है ये। तो अगर इसमें देखें तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। इसमें CH2 ग्रुप आपका कितना है 0 है, ठीक, आपका हो गया 0। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, मतलब देख के ही मज़ा आ गया था। इजी क्वेश्चन था, लेकिन है कि लोग इसमें परेशान हो जाते हैं। अब इसमें पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। इसमें पूछा कि टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल से, ये जो पी है मॉलिक्यूल पी ऑन कंप्लीट ओजोनोलिसिस, अगर हम इसका कंप्लीट ओजोनोलिसिस करते हैं, और ओजोनोलिसिस कैसा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है आपका, तो फिर पूछ रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कायरल मॉलिक्यूल बनेंगे जब इसका हम टोटल रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। तो चलिए इसका ओजोनोलिसिस करके देखते हैं। अगर ओजोनोलिसिस करें तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब डबल बॉन्ड क्लीव होंगे। क्या होंगे, क्लीव होंगे। तो चलिए यहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे। तो अगर हम पहला क्लीव करते हैं तो क्या आपका मिलेगा, अगर आप पहला देखें तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा, और इसको क्लीव करते हैं तो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है पहला, दूसरा कंपाउंड, अब देखते जाइएगा यहाँ पे, अब अच्छा लगेगा आपको। ये जो कंपाउंड है वो आपको मिलेगा OH। ये अगर देखा जाए कायरल मॉलिक्यूल होता क्या, अगर आपकी बात की जाए कायरल मॉलिक्यूल, वो ग्रुप जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, वो कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, उस कार्बन उस मॉलिक्यूल को हम कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कह लेते हैं, और उसी मॉलिक्यूल को हम कायरल मॉलिक्यूल भी कहेंगे। सपोज डेट आप इस तरह से समझें कि अगर हमने कोई 4 ग्रुप ले लिया, अगर उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगा दें, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन कायरल हो जाएगा, और इसी मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। अगर ऐसे बात किया जाए, जो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होता है, जो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होता है उसको हम कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो आपका यहाँ पे कायरल कार्बन से भी काम चल जाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया H है आपका, ये 2 क्लीव कर चुके हैं। देन तीसरे की बात करते हैं। तीसरा अगर हम क्लीव करेंगे तो हमें जो मिलेगा OH, ये आपका H हो गया, ये आपका यहाँ पे कीटोन ग्रुप लग गया, यहाँ पे आपका लग गया अल्डिहाइड, ठीक है, ये आपका अल्डिहाइड। अगर इस कार्बन की बात करें, अगर इसको हम देख रहे थे तो ये 2 ग्रुप हमारे सेम हो जा रहे थे, तो कायरल है ही नहीं आपका मॉलिक्यूल, ये कायरल है नहीं, ये कायरल है ही नहीं। इसकी बात करें, यहाँ पे एक आपका मतलब आपका कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आपका अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ OH है आपका, यहाँ पे H है, तो मतलब ये आपका कायरल है, ये आपका कायरल है। तो हमें एक ये कायरल मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वाले की ओर। इधर से इधर चल रहे थे, हमने 3-4 जगह क्लीव कर दिया है। कितने जगह, सॉरी 3 जगह क्लीव कर दिया। अब चौथे जगह पे हम जा रहे हैं। तो हमारा जो चौथा है, इस जगह पे आप पहुँचे हैं। तो इस जगह पे आपको देखें, यहाँ पे OH, ये हो गया H, ये आपका हो गया CH3, ये भी CH3 है। तो ये भी आपका क्या, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वही ग्रुप है, यहाँ पे भी वही ग्रुप, 2 ग्रुप आपको सेम मिल गया, तो कहने का मतलब ये भी कायरल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। OH, सॉरी H नहीं है, CH3 है। ये जो भी हमने लगाया हुआ है, ये CH3 है, ठीक है, CH3 है। ये आपका हो गया ये आपका, ये हो गया, और ये आपका अल्डिहाइड हो गया आगे। यहाँ पे देखिए कीटोन लगा हुआ है, अल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो ये आपका कायरल हो गया। वहीं इस लास्ट वाले की बात की जाए,
OH CH3 डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल हो गया और ये भी आपका डबल बॉन्ड कार्बोनिल हो गया, और ये आपका ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल आपका CH3, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपका हो गया। अगर इसकी बात की जाए कीटोन और ये दो ग्रुप डिफरेंट है, तो कहने का मतलब ये भी आपका कायरल नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 2 ही मॉलिक्यूल कायरल निकल रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2 ही मॉलिक्यूल कायरल निकल रहे हैं आपके। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2। करेक्ट ऑप्शन इज 2। आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आप देखें तो। ये आपका टेस्ट पे बेसिस है कि जिसमें हम टेस्ट करते हैं कि कंपाउंड में नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, या कोई हैलाइड प्रेजेंट है, तो हम उसको हम टेस्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। तो ये रहा, एनिलीन दिया हुआ है, ऑर्थोक्रिसोल दिया हुआ है, सिस्टीन दिया हुआ है, कैप्रोलैक्टम दिया हुआ है, और ये एकदम एज द फॉलोइंग है। और ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं कि कौन सा सही है, और इसमें से कोई एक ही करेक्ट है आपका। तो सबसे पहली बात करते हैं, जो एनिलीन है किससे होगा? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग FeSO4 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव प्रूसियन ब्लू। जब आप ऐसा कंपाउंड लेते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो आपको जब आप उसका सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन बनाते हैं उस कंपाउंड का, और उसको ट्रीट करते हैं FeSO4 के साथ, और फिर उसको जब आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है, जो कंफर्म करता है कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अगर बात की जाए एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर आपका NH2 प्रेजेंट होता है। वहीं कैप्रोलैक्टम की बात की जाए, कैप्रोलैक्टम एक तरह का अमाइड है। क्या है? कैप्रोलैक्टम एक तरह का अमाइड है। कैप्रोलैक्टम एक तरह का आपका अमाइड है। 7 मेंबर्ड रिंग है आपका 7 मेंबर्ड रिंग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग होता है नाइट्रोजन को लेते हुए। ये आपका कैप्रोलैक्टम है। अगर आप इन दो कंपाउंड का फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद FeSO4 से ट्रीट करेंगे, उसके बाद एसिडिफाइड करेंगे H2SO4 से, तो आपको प्रूशियन ब्लू कलर मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट है और फोर्थ है, वो आपका ये कंपाउंड ये वाला जो लिस्ट 2 है वो P के साथ मैच करेंगे। मतलब एनिलीन हो गया, जो P आपका हो गया, और जो फर्स्ट हो गया एनिलीन और कैप्रोलैक्टम, वो P से मैच करेगा। तो आपको देखना है पहला कौन सा होता है। एनिलीन आपका हो गया, ठीक है, एनिलीन का P हो गया, एनिलीन का P हो गया, ठीक है, एनिलीन का P है, फिर चौथे का भी P है। तो मतलब ये ऑप्शन आपके सही लग रहा है। दूसरा भी देखें, पहले का P है, दूसरे का ये नहीं हो सकता। पहले का Q दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे पहले का P दिया हुआ है, उसके बाद चौथे का P। तो मतलब ये दोनों में से कोई हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे से देखते हैं एनिलीन और क्या। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन कंपाउंड नहीं, ये ब्लड रेड आपका सल्फर वाले कंपाउंड देते हैं। एडिशन ऑफ अ कंपाउंड विद सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिजल्ट इन एफरवेसेंस नहीं, एनिलीन नहीं शो करता। द कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव वाइट प्रिपेरिटी। हाँ, जब एनिलीन को आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा Br2। आपके दोनों ऑर्थो पोजीशन पे Br ग्रुप लग जाएंगे, और उसके पैरा पोजीशन पे मतलब 3 Br ग्रुप लग जाएंगे, 2 ऑर्थो पे 1 पैरा पे। तो ये आपका क्या होगा? वाइट PPT होता है। क्या होता है? ये वाइट PPT होता है। कहने का मतलब जो एनिलीन है आपका, वो आपका ये भी आपका लिस्ट 2 से मैच करेगा ये। वहीं बात की जाए ऑर्थोक्रिसोल की, किसकी बात की जाए? ऑर्थोक्रिसोल की। ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है? ऑर्थोक्रिसोल आप ये कह लो, OHCH3, ये आपका ऑर्थोक्रिसोल हो गया। क्या हो गया? ऑर्थोक्रिसोल। पूछ क्या रहा है इसके बारे में कि ये किस लिस्ट में मैच करेगा?
फ्यूजन एक्सट्रैक्शन नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्रूशियन ब्लू आपका नाइट्रोजन के साथ शो करता है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स अ ब्लड रेड कलर, नहीं ये सल्फर वाला कंपाउंड देता है। एडिशन ऑफ कंपाउंड टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नहीं ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके लिए फिनॉल के पास इतनी एसिडिटी नहीं होती कि वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को के साथ रिएक्ट करके आपको एफरवेसेंस शो कर दें, ये भी गलत है। वहीं बात की जाए तो कंपाउंड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इसके पैरा पोजीशन पे ही आकर के लगेगा, OH के पैरा पोजीशन पे ही आके लगेगा एक Br ग्रुप, और कहीं नहीं लग सकता है इसके, तो ये भी आपका वाइट पीपीटी नहीं देगा। कहने का मतलब इससे ऐसे भी रिएक्ट नहीं करेगा आपका ऑर्थोक्रिस्टल। ट्रीटेड द कंपाउंड विथ न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन प्रोड्यूस वायलेट कलर, हाँ जब फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव्स को हम जब ट्रीट करते हैं FeCl3 से तो आपका वायलेट कलर देता है। तो कहने का मतलब जो ये ऑर्थोक्रिस्टल का आपका T हो जाएगा, एनिलीन का आपका P और क्या हो रहा था, P और S हो रहा था। वहीं सिस्टीन की बात की जाए तो सिस्टीन एक तरह का अमाइनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। उसको जब आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, ये इसकी ये नाइट्रोजन वाला तो ये प्रूसियन ब्लू नाइट्रोजन के साथ देता है, तो कहने का मतलब इसके साथ नहीं होगा। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को जब आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ ट्रीट करेंगे और जो ब्लड रेड ब्लड देगा वो कलर शो करेगा, वो सिस्टीन के कारण में, जो सिस्टीन में सल्फर होता है वो रिएक्ट करेगा इसमें, और उसके कारण जो एक कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड बनता है वो उसकी वजह से वो ब्लड रेड कलर शो होता है। वही बात की जाए ये तो आपका ये सही है। वहीं एडिशन ऑफ अ कंपाउंड टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन रिजल्ट इन एफरवेसेंस, अगर अमीनो एसिड की बात की जाए तो अमीनो एसिड में आपका एसिड ग्रुप भी रहता है और अमीन भी रहता है, तो एसिड ग्रुप ही जो होता है वो एफरवेसेंस का कारण होता है। तो सिस्टीन क्या होगा, सिस्टीन का दो आंसर होगा, एक हो जाएगा Q, एक होगा आपका R, Q और R हो जाएगा। ओके प्रॉब्लम, ठीक ये हो गया। वही बात की जा रही है विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का पता है ये P हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है PST, फिर जाके QR, सिस्टीन QR से मिल रहा है आपका, और कैप्रोलैक्टम आपका मिल रहा है P से। किसे मिल रहा है, P से। देखते हैं जो ऑप्शन है आपका D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। हाँ ये जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने डिस्कस किया आपसे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मेरा चैनल है श्रेयस, ये मेरा चैनल है श्रेयस केमिस्ट्री, क्या श्रेयस केमिस्ट्री। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।